नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत हम बात करने वाले हैं ले ऑफ के बारे में, जिसे हिंदी में जबरी छुट्टी, काम पर से लौटाना या कामबंदी भी कहा जाता है। इस वाले टॉपिक को हम बेसिकली 4 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन सेकेंड में हम इसके सब सेक्शंस यानी कि इसकी उपधारा देखेंगे, थर्ड पे हम इसके कारण देखेंगे और फोर्थ पे हम बात करेंगे कंपनसेशन यानी कि प्रतिकर के बारे में। सो गाइस, अगर आप भी 3 ईयर या 5 ईयर के कोर्स में शामिल है, लॉ स्टूडेंट से स्पेशली फर्स्ट सेम में है, तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को पढ़ना रहता है। अपने आप में काफ़ी बड़ा और इंपॉर्टेंट होता है, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और बताएं कि वीडियो आपको फाइनली कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बिंदु पे, अर्थात इसकी डेफिनेशन के बारे में। अगर हम बात करें ले ऑफ के बारे में, डिटेल से दे रखा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमको सेक्शन 25C में मिल जाता है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को दे रखा है सेक्शन 2 के में, यहाँ पर इसको स्पष्ट तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। परिभाषा किस में दे रखी है? सेक्शन 2 के में दे रखा है और सेक्शन 25C में अगर किसी को ले ऑफ देना है तो क्या क्या किया जाना चाहिए वो प्रक्रिया दे रखी है। तो इन दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन को एक लीनियर लाइन में लिखने की बजाय इसको कुछ पॉइंट में सेपरेट करा है, ताकि आप उसको समझ पाए और कि उसमें क्या क्या जो है कीवर्ड्स ऐड होना चाहिए, तब जाके ले ऑफ बनेगा और लिख पाए। तो कोई भी ऐसा कर्मकार या वर्क में जिसका नाम मास्टर रोल पर दर्ज है और जिसकी छटनी नहीं हुई है, रिट्रेचमेंट नहीं हुआ है, जिसे परमानेंटली नहीं निकाला गया है, अगर कोयले, विद्युत शक्ति या अन्य सामग्री की कमी या स्टॉक का ढेर, यंत्र भंग, प्राकृतिक विपदा या अन्य संबंधित या कोई ऐसा कारण आ जाता है जो कि नियोजक के कंट्रोल में नहीं होता है, अर्थात जो उद्योग चलाता है, जो कंपनी का हेड होता है, जिसके हाथ में मैनेजमेंट होता है, उसके कंट्रोल में वो परिस्थिति नहीं है, अचानक आ रही है, तो वो नियोजन देने अर्थात काम देने की असफलता या असमर्थता या इनकार से है, अर्थात वो उस वर्कमैन को काम नहीं मतलब काम देने से इनकार कर सकता है। तो इसे जो है ले ऑफ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कर्मकार, मास्टर रोल, छटनी और जिस जिस चीज़ की कमी हुई है और काम नहीं देना, ये 5 चीज़ें ऐड करनी है, आप डेफिनेशन लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन के तहत प्रमुख रूप से इसकी उपधारा के बारे में। तो यहाँ पर जो है 1984 में संशोधन किया गया था और उसके तहत जो है धारा 25M में उपबंध किया गया है। क्या किया गया है तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बड़ा ही शॉर्ट में लिखा है, कीवर्ड्स के तौर पर लिखा है। तो यहाँ पर स्वीकृति लेना, अर्थात अगर नियोजक यानी कि कंपनी का जो भी हेड होता है, वो किसी कर्मकार को जिसका नाम मास्टर रोल पर है, उसको काम नहीं है और लौटाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार मतलब यहाँ पर समुचित सरकार से है, जिसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2A में दे रखी है और सेक्शन 2A में दे रखी है। तो अगर जो उद्योग केंद्र के अंडर में होते हैं तो केंद्रीय सरकार एक हिसाब से समुचित सरकार होती है, राज्य के केस में राज्य सरकार होती है। तो हम अभी यहाँ पर समुचित सरकार से इसका अर्थ समझते हैं। तो इसका यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर नियोजक कर्मकार को ले ऑफ देना चाहता है तो सबसे पहले उसे जो है सरकार से यानी कि समुचित सरकार से जो है परमिशन लेनी होगी, और जैसा समुचित सरकार नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी कर सकेगा, जैसा भी वो रीति निहित करेगा उस तरीके से उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्टली ये कहता है। सेकेंड सबसेक्शन कहता है कि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत जो है किया जाना चाहिए। और थर्ड में ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूट होता है या जो प्रतिस्थापन होता है उसके उल्लेख में अवधि का प्रावधान किया गया है। फोर्थ में यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जब भी जो नियोजक होता है ले ऑफ देने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर समुचित सरकार क्या करती है, उसकी जांच करती है कि वो क्या सही कह रहा है, और नियोजक और उससे जो कर्मकार जुड़े हुए हैं तथा जबरी छुट्टी में जो रुचिबद्ध व्यक्ति होते हैं उनको सुनने का अवसर देता है और उनके कारणों और मतलब उनको सुनता है। जबरी छुट्टी
छुट्टी के कारणों की को देखता है, समझता है और फिर एक आदेश के कारणों को रिकॉर्ड करके जो है स्वीकृति प्रदान करता है या इनकार भी कर सकता है, तथा आदेश की एक प्रति जो है वो नियोजक को देगा और फिर वर्कमैन यानी कि कर्मकार को देगा। तो यहाँ पर समुचित सरकार का ये काम होता है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि यदि स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर समुचित सरकार या जो भी विहित प्राधिकारी होता है स्वीकृति प्रदान करने या नहीं करने का आंसर 7 दिनों के अंदर नहीं देता है तो मान लिया जाता है कि समुचित सरकार ने परमिशन दे दी है। ठीक है, अगर समुचित सरकार को परमिशन नहीं देनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 7 दिनों के अंदर नोटिस या जो भी लिखित करके भेजना पड़ेगा। 6 पॉइंट ये कहता है कि जो समुचित यहाँ पर थोड़ा सा सुधारते हैं हम कि समुचित सरकार या विहित प्राधिकारी का स्वीकृति प्रदान करने या न करने का आदेश जो है उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन अंतिम तथा सभी संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और आदेश देने के दिनांक से कहां तक होगा, 1 वर्ष तक के लिए लागू होगा। मतलब जो भी पक्षकार है, जो नियोजक है, वर्कमैन है, उन पर एप्लीकेबल होगा, बाध्यकारी होगा, मानना ही पड़ेगा और आदेश जारी करने से 1 वर्ष तक लागू होगा। ठीक है, तो ये होता है। 7वां पॉइंट ये कहता है कि समुचित सरकार का विहित प्राधिकारी या तो स्वयं या नियोजक किसी कर्मकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर उपधारा के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने या न करने वाले आदेश का पुनर्अवलोकन कर सकते हैं या किसी अधिकरणों से न्याय निर्णय हेतु भेज सकते हैं या जैसी भी स्थिति हो भेजना कारित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेक्शन 8 कहता है कि जहाँ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का पालन नहीं किया गया है या किसी जबरी छुट्टी के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है तो ऐसी जबरी छुट्टी उस तिथि से अवैध मानी जाएगी जिस तिथि को कर्मकार को जबरी छुट्टी प्रदान की गई है। मतलब यहाँ पर जबरी छुट्टी के बारे में बताया गया है कि जो रीति निहित की गई है अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो वो अवैध घोषित की जा सकती है। जिस तिथि को कर्मकार को जबरी छुट्टी दी गई है और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत प्राप्त सभी लाभों को पाने का हकदार होगा जैसे उसे जबरी छुट्टी दी ही नहीं गई है। ठीक है, अर्थात नियोजक यहाँ पर मनमानी करता है तो जो भी कर्मकार होते हैं उसको उसका जो है कंपनसेशन दिया जाता है। इसीलिए जो भी रीति समुचित सरकार निहित करती है उसका पालन करना जरूरी होता है। और उपधारा 9 कहती है कि इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार यदि संतुष्ट है कि विशिष्ट परिस्थितियों जैसे प्रतिस्थापना में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या इसी प्रकार के अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि उपधारा के 1 के उपबंध या जैसी भी स्थिति उपधारा 3 ऐसे प्रतिस्थापना के संबंध में आदेश में उल्लेखित अवधि तक लागू नहीं होंगे, अर्थात छूट दे सकती है। इसी प्रकार पापनसम लेबर यूनियन बनाम मथुरा कोर्ट्स लिमिटेड के निर्णय में जो है कोर्ट कहता है, न्यायालय कहता है कि धारा 25 AM जो है अध्यारोपित प्रतिबंध लोकहित में बहुत ही जो है आवश्यक है। ठीक है, ऐसा करना लोकहित में जरूरी है। अब हम बात करते हैं काम पर से लौटाए जाने के कारणों की चर्चा करते हैं, अर्थात हम तीसरे पॉइंट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो अगर कोयले की कमी हो गई है या ईंधन की कमी हो गई है, मशीन चलाना असंभव हो तो एक कारण हो सकता है। अगर बिजली की पूर्ति का अभाव है, बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। तीसरा है जल का अभाव हो गया हो जो जिसके लिए जल जरूरी हो। चौथा है कच्चे माल का अभाव हो गया या उसकी अनुपलब्धि हो गई है जो कि आयात मुख्यतः हो सकता है आयात निर्यात किया जाता हो या खत्म हो गया अचानक से जिसका प्रबंध नहीं किया जा सकता या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई है जिससे अरेंजमेंट होने में दिक्कत हो रही है तो जो है ले ऑफ दिया जा सकता है। अगर ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, मशीन टूट गई है या फिर नई मशीन इंस्टॉल की जा रही है तो उसमें कुछ समय लगता है तो इस दौरान जो है ले ऑफ दिया जा सकता है। और छठा है आपातकालीन स्थिति, अर्थात कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाए जो अचानक आती है जैसे युद्ध काल में या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, भूस्खलन, भूचाल आदि वाली परिस्थितियों में जो है ले ऑफ दिया जा सकता है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब हम ले ऑफ पूरा पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक मीनिंग यही निकलता है कि ऐसी सभी चीजें जो नियोजक की शक्ति से बाहर की है तो जो है ले ऑफ दिया जा सकता है। तो प्रिया लक्ष्मी एक वाद हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना चाहिए। प्रिया लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड बनाम मजदूर महाजन मंडल बड़ोदरा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काम पर से लौटाने का परिणाम अनियोजन होता है। ठीक है, अनियोजन होता है और इसलिए इसमें क्या होता है, प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और वाद हम देखते हैं, राजा साहेब स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स बनाम लेबर कमिश्नर महाराष्ट्र के निर्णय अनुसार ये कहा गया है कि 2 घंटे से कम की अवधि के लिए भी जो है ले ऑफ दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ले ऑफ के बारे में हमने बेसिक सी बातें करी। अब हम अगर कुछ बातों को ध्यान रखें, शॉर्ट में बताएं तो जो जिनको ले ऑफ दिया जाता है सामान्यतः 1 वर्ष में अधिकतम 45 दिनों के लिए कर्मकार लौटाए जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो है 45 डेज के लिए ही ले ऑफ दिया जा सकता है 1 वर्ष में, अर्थात जरूरी नहीं कंटिन्यू
कंटिन्यूटी में, अगर टुकड़े टुकड़े में भी दिया जाता है तो 45 दिनों से ज़्यादा का नहीं होगा। और अगर उनको ले ऑफ दिया जा रहा है तो उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जो कि मूल उनका जो वेतन है और जो महंगाई भत्ता है उसको मिलाकर उसका 50% जो है कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पर कंपनसेशन की भी हमने जो है बात कर ली है कि किस प्रकार से क्या दिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कंपनसेशन किसे दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कंपनसेशन उसे ही दिया जाएगा जिसका नाम मस्टर रोल पर दर्ज है, दूसरा जिसने कंपनी में पूरे नियमित 1 वर्ष तक काम किया हो। ठीक है, अर्थात चाहे वो मजदूर अस्थायी हो या स्थायी हो, लेकिन जिसने 1 वर्ष तक लगातार काम किया है तो उसे जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। और पूरे साल काम कर लिए रहने, एक यहाँ पर एक और कुछ है फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सेक्शन 25B में बताए गए हैं कि सभी व्यक्तियों को स्थापन में पूरे वर्ष काम किया हुआ माना जाएगा अगर उन्होंने कम से कम जो है 240 दिन तक काम किया है। और अगर खानों की बात हो रही है, खानों में काम करने वालों के लिए 90 दिनों का काम ही प्रतिकर देने के लिए पर्याप्त होता है। 240 दिनों तक काम करने वालों को 1 साल की सेवा का मान लिया जाता है, चाहे वास्तव में 1 वर्ष उसने सेवा की हो या फिर नहीं की हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से दिन शामिल होते हैं? सबसे पहली बात तो ये शामिल है कि जितने दिन संबंधित कर्मकार को काम पर से लौटाया गया है, जितने दिन कर्मकार ने पूर्ण वेतन के साथ विगत वर्ष के अवकाश का लाभ लिया है, जितने दिन कोई महिला जो है प्रसूति लाभ लेती है अर्थात 12 सप्ताह का ऐसा अवकाश दिया गया हो, अस्थायी अनर्हता के कारण जितने दिन कोई कर्मकार काम पर से अनुपस्थित रहता है, इस अनर्हता का कारण ऐसा अपघात होना चाहिए जो कि काम कर के दौरान हुआ हो। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि प्रतिकर किसे नहीं दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली ये किन्हें प्रदान किया जाएगा इसकी बात हम कर चुके हैं। पूरे साल काम पर रहने का अभिप्राय क्या होता है ये भी हम बात कर चुके हैं। प्रतिकर किसे नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे स्थापनों को या कारखानों को जो मौसमी प्रकृति के हैं या जिसमें औसत पूर्व माह में 50 से कम मजदूर या कर्मकार या जो है वर्कमैन कार्यरत हैं। ठीक है, जब कर्मकार ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों तक काम नहीं किया है और खानों के लिए अवधि 90 दिनों की है, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर। अब यहाँ पर है कि यदि श्रमिक निर्धारित समय पर अपने आप को काम करने पर अनुपस्थित रहता है, मतलब ये है कि अगर क्या है कि जब आपको ले ऑफ दिया जाता है तब भी आपको डेली कंपनी जाना पड़ता है और 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, हो सकता है काम आ गया हो। तो अगर व्यक्ति ये सोच लेता है भैया उसका नाम तो ले ऑफ में है, उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, 50% पैसा मिल जाएगा, तो वो तो नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको फिर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा और 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ये अर्थ है। अब यहाँ पर एक और ये कहता है कि यदि नियोजक स्थापन के एक भाग में जबरी छुट्टी इसलिए लेता है कि संस्थान के दूसरे भाग में श्रमिकों ने हड़ताल कर रखी है, तो संबंधित श्रमिक दोषी नहीं होने पर भी प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बातें जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं कि किन अवस्थाओं में से उसे लौटाया गया नहीं समझा जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसका हमको लिखना चाहिए था, लेकिन आप इसको सुन लीजिएगा यहाँ पर साइड में, कि किन अवस्थाओं में से उसे लौटाया गया समझा नहीं माना जाएगा। तो इस बात का जो उल्लेख है धारा 25E में किया गया है कि कब कब कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, नहीं दिया जाना चाहिए, डेफिनेटली हमने पढ़ा है, लेकिन कब कब नहीं होगा, तो सार्वजनिक छुट्टियों या लिए गए अवकाश का प्रतिकर नहीं मिलेगा। या हमको ये कहना चाहिए कि कब प्रतिकर नहीं दिया जाएगा, मतलब जो ले ऑफ जिस मजदूर को दिया जा रहा है अगर वो कैपेबल है, प्रतिकर उसको मिलता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर किस किस परिस्थितियों में नहीं दिया जाएगा। तो सार्वजनिक छुट्टियों या लिए गए अवकाश का प्रतिकर नहीं मिलेगा। साल भर के लिए निर्धारित छुट्टी सवेतन मिल सकती है, लेकिन उसका प्रतिकर से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि वैकल्पिक नियोजन दिए जाने पर, मतलब मान लीजिए कि कोई एक कारखाना है, इसमें काम नहीं है, अब नियोजक उसको जो है ले ऑफ लिस्ट में शामिल करता है, उसको ले ऑफ मिलता है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव में उसको काम देता है कि आपको फलानी जगह जाके काम करना पड़ेगा। अगर वो दूरी 5 मील, ठीक है यहाँ पर ध्यान रखना, 5 मील से कम की है,
तो मजदूर इनकार नहीं कर सकता, मजदूर ये नहीं कह सकता कि मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो इनकार कर देता है तो उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाता। हाँ, अगर वो 5 मील से अधिक है तो कर्मकार जो है वहाँ जाने से इनकार कर सकता है। मतलब नियोजक आपको ले ऑफ तो दे रहा है, अगर वो आपको अल्टरनेटिव कोई काम करने का दे रहा है और वो 5 मील से दूरी कम है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। तीसरी बात यह है कि यदि काम पर से लौटाए जाने के कारण संस्थान में हड़ताल या उत्पादन हादसे हो जाता है तो अनुपस्थिति भी प्रतिकर पाने के अधिकार से वंचित करने का प्रबल आधार समझी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। फोर्थ ये है कि साप्ताहिक अवकाश का भी प्रतिकर प्रदान नहीं किया जाएगा। सबको पता है हफ्ते में सभी को एक छुट्टी मिलती है तो उसका प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जो बैलेंस इस प्रकार से बनाया गया है कि नियोजक और कर्मकार दोनों का ही अहित ना हो। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि नियोजक की क्षमता से जो बाहरी परिस्थितियों के कारण कर्मकार को लौटाने या छटनी करने पर प्रतिकर देयता का प्रश्न विचाराधीन नहीं होता, अर्थात कोई दूसरे रीजन से तो नहीं दिया जाएगा और वस्तु स्थिति की ही सही कसौटी मानी जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ऐसे कर्मकार के लिए प्रतिकर देयता का प्रश्न ही नहीं उठता जो मौसमी होते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि विगत मास में श्रमिकों की औसत संख्या किसी कार्य दिवस में 50 से कम है तो ऐसे लोगों को क्या होगा, प्रतिकर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमको इस चीज का बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ऐड नहीं करी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना पूर्व अनुमति के जबरी छुट्टी के लिए क्या अनुमति शास्त्री दी गई है। अर्थात अगर कोई ऐसा काम कर लेता है और जब सबको रूल्स पता है लेकिन फिर भी वो जानबूझ के गलती करता है तो धारा 25 ME जो है उल्लंघन के लिए नियोजक के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 1 माह तक कैद और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अगर नियोजक जो है जबरी छुट्टी किसी भी व्यक्ति को जबरन देता है अर्थात जबरदस्ती किसी को ले ऑफ दे रहा है बिना किसी रिस्पेक्टेड रीजन के, तो फिर उसको जो है दंडित भी किया जा सकता है। तो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हमने ले ऑफ की दिल खोल के चर्चा की। थोड़ा हम जल्दी बोलते हैं इसलिए ताकि हम सारे फैक्ट को कम समय में कवर कर सके, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है और फिर बोरियत भरा हो जाता है। तो बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।